मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान इंदौर द्वारा आयोजित नवम ज्योतिष वास्तु महोत्सव एवं देवज्ञ सम्मान समारोह 8 एवं 9 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया है। नरसिंह वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम का समापन रविवार शाम हुआ। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक पंडित संतोष भार्गव ने बताया कि सम्मेलन के प्रथम दिन की पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत एवं पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी की अध्यक्षता में विशेष रूप से आचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण व्यास, महंत जुगल बाबा, महामंडलेश्वर योगी प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर रामशंकर तिवारी, केपी एस्ट्रोलॉजर भारत शर्मा, अंक ज्योतिष दिलीप जी, पंकज शर्मा पाटन वाले, आभा जैन, मनुश्री, पंडित संजय शर्मा, सुनील मोरे, आचार्य जितेंद्र नाथ, पंडित लक्ष्मी नारायण भार्गव, आचार्य पंडित विकास के प्रमुख रूप में वक्तव्य के और सम्मान समारोह संपन्न हुआ। सभी अतिथियों ने इस अवसर पर सम्मेलन के कार्ड का विमोचन किया। रविवार को ज्योतिष वास्तु, टेरो, फेस रीडिंग, तंत्र और कर्मकांड से जुड़ी भ्रांतियों और प्रामाणिक तथ्यों पर चर्चा और विशिष्ट सम्मान के साथ समारोह का समापन हुआ। दिवसीय सम्मेलन रखा गया, इसके बारे में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ज्योतिष ज्ञान जो है आदि अनंत है। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले, भगवान राम के जन्म के पहले, उसके पहले से ज्योतिष जो विद्या है वो विद्यमान है। और ज्योतिष विद्या मतलब जब आदमी थक हार जाए, सब दूर से निराश हो जाए, जब उसकी शारीरिक पीड़ा हो अथवा मानसिक पीड़ा हो या आर्थिक रूप से कोई पीड़ा हो, जब वो सब दूर से थक हार जाता है तो वो जो है ज्योतिष की शरण में जाता है। डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता, पुलिस सुनवाई नहीं कर पाती, निर्णय नहीं कर पाता, तब ज्योतिष की शरण में जाता है। और ज्योतिष उसको उसमें जो त्रुटि सुधार होता है वो करता है कि कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में बैठना चाहिए, कौन से ग्रह की अनुकूलता है, कौन से ग्रह की प्रतिकूलता है, ये कौन बताएगा? ज्योतिष। और ज्योतिष विद्वानों का आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। आदरणीय गुरुजी पंडित श्री रामचंद्र जी वैदिक जी के सानिध्य में, श्री संतोष जी भार्गव के सानिध्य में, यहाँ पर पूरे देश से ज्योतिष शास्त्र के विद्वान पंडित जन यहाँ पर पधारे, पुजारी जन पधारे, जिन्होंने यहाँ पर आए हुए सभी जनमानस को ज्योतिष ज्ञान के विषय में बताया। और उनके पास में यहाँ पर टीचर भी शिक्षा लेना है। बड़ी बात तो ये है कि हमेशा क्या होता है, शिष्य गुरु के पास शिक्षा लेने जाता है या जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल जाता है शिक्षा। यहाँ तो टीचर आए हैं शिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े विद्वान जनों से कि आप बताइए, यदि कोई हमारे पास में आता है कोई समस्या लेके, कोई प्रार्थना लेके, तो उसका समस्या का निवारण कैसे हो। तो उस समस्या का निवारण करने के लिए आदरणीय गुरुजी ने ये जो है बहुत बड़ा संगत मेला किया है, धर्म मेला किया है। और मैं ऐसे मेले के लिए, ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन के लिए मैं आदरणीय गुरुजी संतोष जी भार्गव एवं रामचंद्र जी वैदिक एवं उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आपको यहाँ सम्मानित भी किया गया मंच पर। ये तो इसके बारे में ये निसंदेह सम्मान के पात्र हैं। मेरा परिचय है, मैं मां भुवनेश्वरी ज्योतिष शोध संस्थान कर्मकांड शोध संस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश, डॉक्टर आचार्य राकेश शुक्ला। और मेरे साथ बड़े और भार्गव जी के साथ आपका बड़ा सानिध्य है, बड़ा स्नेह है। इन्होंने मनोज परमार जी जैसे हैं, ये ठीक है, मानव कल्याण, समरसता, इस सब पे काम कर रहे हैं, पर ये अध्यात्म, इनका निर्मल हृदय है और इनका सम्मान खड़े होकर के किया गया। उसका कारण ये है कि इन्होंने निष्पक्ष धर्म की व्याख्या की है, सनातन की कुरीतियों पे प्रकाश डाला है, जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन में जो कुरीति हैं उनको इन्होंने स्पष्ट किया है, उजागर किया है। निसंदेह ऐसे ये निर्मल हीरे हैं और आशीर्वाद इनको संतों का मिला है, गुरुजनों का मिला है। आने वाले समय में अगर ये राज सत्ता के उच्च पदों में सुशोभित होंगे, निसंदेह भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। डंके की चोट पे डंके की चोट। बहुत श्री ज्योति वास्तु कर्मकांड का जो आयोजन 2 दिवसीय रखा गया, इसके बारे में। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा एक भव्य ज्योतिष वास्तु महोत्सव के नाम से इस बार हमने कार्यक्रम रखा। ज्योतिष वास्तु कर्मकांड संस्थान प्रतिवर्ष जो है ये कार्यक्रम करवाते हैं। इसमें देश विदेश के बड़े बड़े अच्छे दिग्गज जो है ज्योतिष, जिनकी फीस काफ़ी मात्रा में है, उन सब के लिए जो आम जनता आती है वो सारे लोग जो है उनको व्यवस्थित रूप से उनकी पत्रिका निःशुल्क देख करके उनको समाधान देते हैं। इसके बाद में हमारे जहाँ
जितने भी ज्योतिष पदार्थ हैं वो अपने अपने उद्बोधन द्वारा जो भी उनने अपने जीवन में शोध किया है वो अपने अपने शोध पत्र पढ़ते हैं। तो शोध पत्र के आधार पर उनको यहाँ से सम्मानित किया जाता है। अब सम्मान में जिसकी जैसी कैटेगरी है, जिसका जैसा शोध है, उसके हिसाब से हम उनको सम्मानित करते हैं। बाकी इस बार करीब 310 ज्योतिष पूरे देश से पधारे, उसमें से करीब 20-25 लोगों के उद्बोधन पर उन्हें सम्मानित किया गया विशेष रूप से। फिर दूसरी कैटेगरी वाले, तीसरी कैटेगरी में हम जो है पार्टिसिपेट था, तो भैया आपने पार्टी जो है ज्वाइन करा, उनको भी हम सम्मानित करते। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में GD वशिष्ठ जी, लाल किताब दिल्ली से, आचार्य अनिल वश जी दिल्ली से, कामाख्या से जो है त्यागी बाबा जी, बालाजी धाम से महामंडलेश्वर भी हमारे बीच में रहे, और हमारे इंदौर, भोपाल जितने भी प्रसिद्ध ज्योतिष हैं सभी ने जो है यहाँ सम्मिलित होकर के भाग लिया। और कार्यक्रम की अभी संपन्नता की ओर है। अभी जितने बाकी ज्योतिष बचे हैं उनका भी हम यहाँ सम्मान करेंगे। कुछ लोगों का सम्मान हम कल ही। कितने सालों से आपका ये आयोजन है? ये 9वां सम्मेलन है मेरा और इसी स्थान पर होता है। और इसमें मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरा और इस संस्थान का सहयोग करके और इस कार्यक्रम की ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। क्योंकि जन जन तक पहुँचाने का कार्य अगर किसी बात का है तो मीडिया का है, और उसके लिए उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। मैं हृदय से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका जो है सम्मान आभार। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल पोस्ट कार्ड और रील वाले जोशियों पर ज़्यादा विश्वास ना करें, कि वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी ऊट पटांग जो उसके टोटके बता रहे हैं। ज्योतिष चमत्कार नहीं, विज्ञान है। ज्योतिष आध्यात्म है। ज्योतिष धैर्य को धारण करने वाले को ही कुछ मिलता है। और आज के समय में मैं आम जनता से भी ये बात कहूँगा कि अपने कुल गुरु पर विश्वास करें, अपने इष्ट देव पर विश्वास करें, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। क्यों कि अगर पल भर में तो कुछ होता नहीं। आपका परिचय? मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थान। हम लोग सभी 2 दिवसीय इस आयोजन में इकट्ठा होते हैं और सभी अपने विचारों को रखते हैं और एक दूसरे से सीखते ही हैं। और डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट आता है वो नॉलेज से ही आता है, और इस नॉलेज से हम लोगों का भला कर पाते हैं, ब्लेसिंग दे पाते हैं। और ये माध्यम है प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी, और एक दूसरे को वेल विशिंग देने का भी, और एक दूसरे से जुड़ने का भी। तो मैं वैदिक में भी हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी हूँ, और वास्तु में भी हूँ, क्रिस्टल थेरेपी में भी, और हीलिंग। जन्म कुंडली के आधार पे आप कैसे मतलब आप लोगों की समस्या हल करते हैं? जन्म कुंडली आपको अवेयरनेस देती है कि आप लाइफ में क्या आपके सिचुएशन बनेगी, आप कैसे, क्योंकि सिचुएशन बनती है तो उसको हम सिचुएशन को रोकने के लिए उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो वो जन्म कुंडली के माध्यम से हम उस सिचुएशन के बारे में पहले से ही अवेयरनेस बता देते हैं। वो व्यक्ति माइंडसेट होता है, समझ जाता है, और कुछ उपाय से वो चीज़ें कम हो जाती हैं। कई घरों में कलेश रहता है या कोई प्रॉब्लम आती है, जन्म कुंडली के माध्यम से कलेश के ज़रूरी है कि वो कुंडली के माध्यम से, कभी कभी वास्तु दोष भी रहता है, तो कुंडली के माध्यम से व्यक्ति की लाइफ कैसे रहेगी वो देख सकते हैं। वास्तु उसका डिस्टर्ब है तो फिर वो उस जगह की एनर्जी उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर उसका देखना पड़ता है। तो हर विद्या एक दूसरे से कनेक्ट है। आपका परिचय? सीमा दुबे फ्रॉम हम भी तो जी। ये